संबल के हिदुराही की मौत के बाद उनके परिजन राशि का इंतजार करते हैं। दूसरी ओर ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जहां व्यक्ति तो जिंदा है और उनके नाम से संबल की राशि जारी कर दी गई है। राशि उनके परिवार को न मिलते हुए किसी और ने निकाल ली। जहां आज जन सुनवाई में ऐसे ही 2 व्यक्ति पहुंचे और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि साहब हम जिंदा हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। आज धार की जन सुनवाई में अजब गजब मामला सामने आया, जहां धार जिले के नालछा ब्लॉक की मगजपुरा पंचायत के 2 ग्रामीण अशरफ पटेल, शौकत पटेल कलेक्टर के पास जन सुनवाई में पहुंचे। जन सुनवाई में अपर कलेक्टर अश्विन रावत जन सुनवाई कर रहे थे। दोनों ग्रामीणों ने हाथ जोड़कर झुककर कहा कि साहब हम जिंदा हैं। इस पर एडीएम को हंसी भी आई। उन्होंने कहा कि आप ये क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे नाम से संबल योजना में 2 लाख और 4 लाख रुपए निकाल लिए गए। आए थे, उन्होंने कहा कि साहब हम जिंदा हैं और आपको हंसी भी आ गई। क्या कुछ मामला रहा और क्या रहेगा? हाँ, इस तरह का मामला आया है, तो मैंने कहा कि आप अपना जो आधार कार्ड लगा करके हमको आवेदन दो कि इस तरह से कैसे हो गया, तो जिंदा व्यक्ति को मृत कैसे बता दिया। आपको जांच कराएंगे और पूरी कार्रवाई करेंगे इसमें। सर क्या लगता है कहाँ इसमें हुई? मुझे लगता है कुछ कंप्यूटर की कोई त्रुटि हुई होगी, क्योंकि वो लोग सही कह रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। अपन जांच करा लें। सर उनको राशि भी मतलब उनको नहीं मिली है और उनके नाम से राशि भी, उसकी भी जांच करा लेंगे, पूरे प्रकरण की जांच करा लेंगे। सर अंत्येष्टि के लिए भी उसमें पैसा निकल गया था। दोनों आवेदकों को इस बारे में तब पता चला जब उन्हें ये बताया गया कि उन्हें अब राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मर चुके हैं और उनके नाम से संबल की राशि निकाल ली गई है। ये सुनकर दोनों ही आवेदक चौंक गए और तुरंत जनपद सीईओ के पास पहुंचे, जिसके बाद कलेक्टर से मामले की शिकायत की। वहीं एडीएम अश्विन कुमार रावत ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। कहाँ रहते हो? मगजपुरा। आज आप जन सुनवाई में आए, क्यों आए? हम जिंदा है इसलिए बताने आए सर को। क्यों, ऐसा क्यों बताना पड़ा आपको? हमारे पे धोखाधड़ी करके पैसे निकाल लिए 2 लाख रुपए, मृत्यु घोषित करके पैसे निकाल लिए। अच्छा, काय में किस उससे पैसे निकाले आपके? कौन सी योजना में निकाले? वो संबल योजना है कोई, हाँ? उससे निकालिए। आपको कैसे पता लगा? वो अनिल नाम का कोई लड़का आया था। हाँ? उन्होंने बताया कि आप मृत्यु हो गई तुम्हारी, तो तुम पैसे काहे के ले रही हो सरकार से? राशन मिल रहा हमको। हाँ? कि ये नहीं मिलना चाहिए, तुम्हें मृत्यु हो गई तुम्हारी। तो हमने कि हम तो जिंदा, हम कहाँ की मृत्यु हो गई हमारी। फिर वो चला गया पूछ के कि तुम्हारे पैसे निकल गए हैं 2 लाख रुपए और तुमको मिले, हमको नहीं मिले पैसे। पंचनामा बनाए उन्होंने, निकल गए फिर वो। अच्छा, तो आप यहाँ पे आप वहाँ गए थे, पंचायत में गए थे? पंचायत में कि हम सीओ साहब के वहाँ गए थे, थाना पे गए थे। हाँ, तो क्या हुआ? वो रिपोर्ट डाल दी हमने वहाँ पे। वहाँ पे क्या डाली रिपोर्ट आपने? आवेदन दिया मैडम वो थाने पे। किस बात का आवेदन दिया आपने? कि हमारे साथ में धोखाधड़ी हुई है और हम जिंदा है, हम बताने गए थे। अच्छा, क्या चाहते हो? बस वो दोषी को सजा मिले और क्या कार्रवाई। अब हमको क्या पता दोषी कौन है, हमको तो पता चला कि ऐसा हो रही है हमारे साथ में, तो हम गए थे। अभी आपने साहब को बोला कि मैं जिंदा हूँ? हाँ, साहब तो हंस रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमको क्या मालूम कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है। मुंबई में आए हो, क्या नाम है आपका और क्यों आए? अशरफ पटेल। कहाँ से आए हो? मगजपुरा से। क्यों आए आप? ये हम बताने आए सर को यहाँ जगह कि हम जिंदा है, इसीलिए आए। क्यों बताना पड़ रहा है कि आप जिंदा हो? तो हमको सर वहाँ मृत्यु का ये बोल दिया नहीं कि मृत्यु का मतलब एक मतलब सर्टिफिकेट निकाल कर वो दिया था कि तुम मर गए हो, इसीलिए। कैसे पता लगा कि आप मर गए? वो एक आदमी आया था अनिल कर, उसने बताया कि तुम्हारा मृत्यु है। उसमें कोई हमने देखा से उसमें कुछ लिखा भी था। और कितने रुपए मिले मृत्यु होने पे? 4 लाख। किसको मिले? वो हमारी लड़की को बता रहे तुम्हारी लड़की को मिले, जबकि उसको मिले ही नहीं। उसकी भी जांच होगी। अच्छा। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार की हद अब इस कदर बढ़ गई है कि लोगों को मृत बताकर राशि निकाली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, धार।